शिव चर्चा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों प्लीज, शिव गुरु के दरबार में सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है। एक बुढ़िया थी, शिव चर्चा में जा रही थी और शिव चर्चा के लिए दुकान से मिश्री और धूप और फूल धतूर ले करके शिव चर्चा में गई और शिव चर्चा करने लगी। हर भोला हर भोला 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 हर 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 शिव 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 हर हर। ऐसे ही शिव चर्चा करने लगी और शिव चर्चा में वो बुढ़िया ये कथा कही जो एक औरत थी, वे शिव चर्चा करती थी तो वह रोज़ कहीं न कहीं किसी के दरवाजे पे शिव चर्चा तो होता ही रहता है, वो शिव चर्चा में चली जाती थी और शिव चर्चा करती थी और शिव चर्चा होता उसमें बैठ जाती और भगवान शिव का चर्चा करने लगती, भगवान भोलेनाथ का भक्ति भजन करने लगती। तो एक दिन उसका पति काम से जल्दी घर वापस आ जाता है तो उसका पति उसको घर पे, सीता को घर पे नहीं देख वह गुस्से से आंख लाल पीला करने लगता है। उसके पति के मन में गलत फहमी हो जाता है जो मेरा पत्नी कहीं ना कहीं वो गलत जगह पे गई है, और फिर उसका पति गुस्से से आंख लाल पीला करके सो जाता है। और उस औरत का नाम था सीता देवी, जो शिव चर्चा में जाती थी। उस औरत का नाम था सीता देवी। सीता देवी का पति घर पे सो गया और शिव चर्चा खत्म हुआ तो सीता घर आई तो घर में उसका पति घर से उसको, सीता को निकाल दिया। तब सीता रोने लगी और भगवान शिव को कोसने लगी और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा कर के रोने लगी और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा कर के रोती और बोलती ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऐसे ही करती और रोती। सीता को पति जब घर से निकाल दिया तो माता पार्वती जी से नहीं रहा गया तो माता पार्वती जी बोले भगवान भोलेनाथ से, जो हे भगवान भोलेनाथ, जो भक्ति करता है और जो शिव चर्चा करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है जो उसका पति उसको घर से निकाल दिया और वो घर से अभी बेघर हो गई है और आपके मंदिर में जा कर के आपसे विनती कर रही है और आपको गुहार रही है। तो भगवान भोलेनाथ बोले, जो हे देवी, सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, लेकिन सीता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सीता को कोई कष्ट नहीं रहेगा। ऐसे ही कष्ट तब भगवान शिव बोले, जो हे देवी, सीता को कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि सीता मेरी भक्त है, सीता मेरा भक्त है और जो भक्त होते हैं उसका योग क्षम वहम करता हूँ मैं, उसका सभी कष्ट दूर करता हूँ मैं। और सीता भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ये भजन गाती और रो रही थी, रोने लगी। जो बिनती सुनियऊ हे भोले दानी, बिनती करिया दुनु हाथ जोड़े, हे भोलेनाथ सुनियऊ हमारे पुकार, ऊंचे पहाड़ पर भोला बिराजे, ऊंचे पहाड़ पर भोलेनाथ बिराजे। वो ऐसे ही भजन गा रही थी। तब माता पार्वती जी बोले, जो हे भोलेनाथ, दुखिया का कष्ट दूर करें, अब बहुत हो गया, अब सीता का दुख दूर करें भोलेनाथ, अब हमसे रहा नहीं जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के कहने पे सीता को दर्शन दिए गए। मंदिर में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और सीता को दर्शन दिए और बोले, जो तुम हमसे वरदान मांगो। तो सीता क्या मांगती
वो ऐसे ही सीता बोली, जो हे भगवान भोलेनाथ, हम आपसे क्या वरदान मांगे। इतना में ही उसका पति भी आ जाता है दोस्तों, और फिर उसका पति उससे गलती का माफ़ी मांगती है सीता से। सब भगवान भोलेनाथ के कृपा से हो जाता है दोस्तों। और फिर सीता से माफ़ी मांगती है और फिर सीता का जीवन सुखमय हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही भक्तिमय शिव चर्चा, शिव कथा सुनने के लिए वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब दोस्तों। प्लीज़